हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो 29 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उनमें इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको कल के एग्जाम में बहुत ही अच्छा जो है मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं हम लोग जो आपका एग्जाम में मॉडल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको अच्छा से सहूलियत होगी बनाने में। ठीक है, तो क्या है, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज। आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज। आपको उसमें ऑप्शन जो मिलेंगे इसको आप ध्यान देना कि कुड होगा, कैन, मे या नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इसका सबसे पहले आप इस सेंटेंस का जो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी रहेंगे जिसको कोई भी रूल रेगुलेशन पता नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को आसान से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या है, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज। मैं, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। ठीक है, 3 लैंग्वेज भाषा। तो मैं 3 भाषा बोल सकता हूं। तो आप सोच सकते हो, थोड़ा इसका एनालिसिस करना है कि इसमें क्या हो सकता है। कुड, कैन का पास्ट टेंस है। कैन मीन्स क्या होता है, सकना। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई कैन। ठीक है, आपका कैन इसमें फिलअप हो जाएगा। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आई कैन गो, मैं वहां जा सकता हूँ। तो इस तरह से आपका इसमें होगा आई कैन स्पीक 3 इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इट डैश रेन टुडे। अब क्या है, इट कैन आप लगाओगे, इट मतलब यह होता है। तो इसमें शुरुआत करते हैं, जैसे रेन क्या हुआ, वर्षा, टुडे मतलब आज। तो क्या हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती है। इसकी कैन इसमें नहीं लग सकता है। ठीक है, ना कैन लगेगा ना शुड लगेगा, वर्षा होना चाहिए। चाहिए क्या अर्थ में ये नहीं हो सकता है। तो इसमें होगा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसा संभावना है। हम लोग बताते हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो इट मे रेन टुडे, तो इसमें आपका हो जाएगा मे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आप ध्यान दोगे कि यदि कहीं पर भी वर्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो इट मे उसमें लगता है। इट मे रेन टुडे, मे मतलब संभावना उसमें बोधित होता है। ठीक है, ही इज वीक इन मैथ्स। ही मतलब वह, इज मतलब है, वीक मतलब कमजोर, इन मतलब में और मैथ तो आप जानते हो। ही इज वीक इन मैथ्स, मैथ्स में वो क्या है, कमजोर है। वो मैथ में कमजोर है। अब कोई भी सब्जेक्ट में कोई कमजोर रहेगा तो क्या करेंगे, ही डैश वर्क हार्ड। हम लोग ऐसे साधारण में हिंदी में बातचीत करते हैं कि वह इस विषय में बहुत कमजोर है। तो क्या करना चाहिए, उसको उसके सब्जेक्ट में हार्ड वर्क करना चाहिए, मदद उसको मेहनत करना चाहिए। तो ही इज वीक इन मैथ्स, ही डैश वर्क हार्ड। तो क्या, हैव टू इसमें नहीं होगा। मस्ट, सेल, विल। अब सेल विल का इसमें कोई अर्थ ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, मस्ट। उसे, आप जिस चीज में कमजोर हो, आप मान के चलो कि हिंदी में कमजोर हो तो आपको हिंदी में कठिन मेहनत करना चाहिए। सब कोई आपको सजेशन भी ये देंगे कि आपको उसमें अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहिए। तो क्या होगा, ही इज वीक इन मैथ्स, ही मस्ट। किसी काम को अगर आपको एकदम निश्चित रूप से करना है तो उसमें क्या होता है, मस्ट होता है। तो ही मस्ट, ये वाला हो जाएगा, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर। यू डैश ओबे योर टीचर्स। यू डैश ओबे योर टीचर्स। तो क्या आपको अपने टीचर का, पेरेंट्स का, जो बड़े बुजुर्ग का होता है उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो क्या होगा, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। ठीक है, यू मस्ट, इसमें भी आपका मस्ट लगेगा। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपका मे, मस्ट, कैन, कुड, इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए मैं इसको जल्दी से करा देता हूं। तो यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, आपको अपने टीचर की क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, मस्ट होगा। सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। सीमा और आकाश क्या कर सकते हैं, डांस, नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से डांस कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, कैन होगा, वो ये काम कर सकता है। ठीक है, सीमा कैन डांस, सीमा डांस कर सकती है। सीमा एंड आकाश, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कैन, CAN, कैन।
ठीक है। नेक्स्ट है डैश गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जगह पढ़े होंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो आपका इसमें हो जाएगा मे, भगवान आपकी मदद करे, आपकी भलाई करे, ये हम लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू तो मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें आपका हो जाएगा मे, ध्यान रख लेना। यू डैश हेल्प द पुअर, पुअर मीन्स गरीब, यू मतलब आप तुम, क्या हेल्प मीन्स मदद करनी चाहिए, तो यू शुड, शुड मतलब चाहिए, आपको गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो आपका इसमें हो जाएगा शुड। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ना मॉडल में इस सबसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान से इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सी डज नॉट नो, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, डैश टू स्विम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, डैश टू स्विम, हुज, हुज तो आपका नहीं होगा, हुज मतलब क्या होता है, किसको, जिसको इसमें आता है, तो ये नहीं हो पाएगा। हु, हाउ, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, क्या हुआ, सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, वह नहीं जानती है कि कैसे तैरा जाता है, ठीक है। इस टाइप का कोई दूसरा भी आ सकता है, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, वैसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आप इस तरह से ध्यान रखना, डज नॉट नो में ज्यादातर आपको हाउ ही आपको फिलअप करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई रीच द स्टेशन, आई रीच, रीच मतलब पहुंचना, आई रीच मैं पहुंचा, द स्टेशन मैं स्टेशन पहुंचा, डैश द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब ट्रेन खुल चुकी थी तब मैं स्टेशन पहुंचा, तो क्या होगा, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाट से तो कोई मतलब नहीं है, क्या का कोई इसमें सेट ही नहीं हो रहा है। फिर व्हेन, व्हेन मतलब कब, तब उसमें आता है, या जब के अर्थ में इसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, कब, जब, व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, मतलब तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, व्हेन आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट, मैं स्टेशन कब पहुंचा, जब ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट रिमूव टू भी आता है, रिमूव टी, तो उसमें क्या है ना कि आपको उसके रूल रेगुलेशन नहीं भी जानोगे तो आपने इसको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं कि आपको क्या करना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बनाओगे, देखो, रिमूव टू इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी, इस पे आपको ध्यान देना, यू आर टू लेजी टू वर्क, मतलब आप इतने आलसी हो, इतने लेजी हो कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका रिमूव टू क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू तो यू लगा देना है, यू आर, और इस टू के जगह में ये जो टू है ना, इसके जगह में आपको सो लगा देना है, तो यू आर सो लेजी, आप इतने लेजी हो, इतने लेजी हो दैट कि यू कैन नॉट वर्क, आप काम ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप बना सकते हैं यू आर टू के जगह में सो लगा देना है, ठीक है, ध्यान से देख लो, यू आर टू के जगह में सो, ठीक है, लेजी, इसके बाद दैट लगाना है, फिर इसके बाद जो इसका पर्सन है उसको लगा देना है, यू, इसका उसका जो है ना, जो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है, कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, देखो आप इसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो, क्या बताया हमें अभी, ही इज, टू के जगह में क्या लगा देना है, सो, स्लो, वही लिख देना है, ही इज सो स्लो दैट, इसके बाद ये लगा देना है, ही इसके बाद कैन नॉट विन द रेस, बस फिर से एक बार, ही इज टू के जगह में आपको कन्वर्ट कर देना है सो में, फिर वही लिख देना है स्लो, टू के जगह में जो उसमें आता है उसमें दैट, वह इतना स्लो है, इतने धीमा है कि ही कैनॉट, ही ये वाला लगा देना है, फिर से ही कैनॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो अब मैं दिखा देता हूं इनको। पैसिव वॉइस ऑफ डैश, सी वाज राइटिंग ए लेटर, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल होता है, क्या है कि आपको इसमें जो सेंटेंस के जो लास्ट में रहता है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है ए लेटर, तो सबसे पहले इसको लिखना है ए लेटर, ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल लेटर है बट आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ए लेटर। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो आपको ए लेटर वाज, और जब कंटिन्यूअस रहता है तो उसमें बीइंग लग जाता है। ए लेटर वाज बीइंग, और जो इसका फॉर्म है वर्ब 3 लगता है, राइट रोट रिटेन, तो इसमें आपका लग जाएगा रिटेन। ठीक है, रिटेन बाय, इसके बाद उसका जो है सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाता है। तो ए यहां पे ना ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, सी चेंज होकर के हर में चेंज हो जाता है। ठीक है, सी चेंज होता है हर में, ही चेंज होता है हिम में, आई चेंज होता है मी में। ठीक है, इस तरह से। तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम इज ईटिंग ए मैंगो, आप इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या बताया था अभी कि आपका जो है ना इसका लास्ट वाला फर्स्ट में लिख देना है। तो क्या होगा, ए मैंगो। ठीक है, मैंगो, इसका इज कंटिन्यूअस में है तो उसी में प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में रखना है। ए मैंगो इज, फिर आईएनजी वाला रहेगा तो आपको बीइंग लगा देना है, बीआईएनजी बीइंग। ए मैंगो इज बीइंग, इसका ईट का थर्ड रूप V3 वर्ब 3, ईट एट ईटेन, तो आपको लग जाएगा ईटेन, ईटेन इसमें आ जाएगा। ठीक है, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय, अब आई का क्या, राम, तो उसमें राम ही हो जाएगा, बाय राम। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज टू वीक, फिर से एक मैं रिमूव टू लेकर आया हूं, ही इज टू वीक टू वॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज टू वीक, तो आपको क्या बताया था मैं, ही इज टू के जगह में क्या लगा देना है, सो वीक, टू के जगह फिर लगा देना है दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वो नहीं टहल सकता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छा से देखोगे आपको निश्चित रूप से मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको नोटिफाई कर देता हूं, आप इनको अच्छी तरीके से सेट से पढ़ लेना। ठीक है, तो कि राइट ए लेटर, ये आपका जो लेटर में क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको पढ़ लेना। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, आप अपने बड़े छोटे भाई को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, इसमें क्या है, डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने के लिए आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व के लिए आप अपने छोटे भाई को क्या पत्र लिखोगे उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको यंगर ब्रदर कहीं लेटर आएगा, आप उसका प्रोसेस देख लेना, उसके बारे में आपको लिख देना है। कभी वो क्वेश्चन भी दे सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, और आपको जो उनकी बुरी आदतें हैं, बैड कंपनी है, उनको वो भी आप अवॉइड करने के लिए भी वो लेटर आ सकता है। तो दोनों का सेम ही रहेगा, आप इसको थोड़ा सा देख लेना और बना लेना। ठीक है, अगर आपका जो एसे में आएगा, जो पैराग्राफ राइटिंग में, उसमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माई हॉबी है, आपका जो शौक है, टू प्ले क्रिकेट खेलना है, टू सिंग ए सॉन्ग, आपको गीत मतलब सिंगर बनना हो, या कोई भी चीज़ आपका जो हॉबी है उसके बारे में आपको आसान से इसमें आप लिख सकते हो। आप उसको बना कर अच्छी तरह से जो ट्रांसलेट करते करते जो आपका मन में सोचोगे उसको आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, माई हॉबी। नेक्स्ट आपका आ सकता है एम इन योर लाइफ, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आप टीचर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, जो भी आपका जो है बनने का शौक है, बनने का जो है आपका एम है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ये दोनों में से कोई आएगा तो आप आसान तरीके से बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो जो थे वो भगवान को पत्र क्यों लिखे थे? आप जानते हो उनके फसल जो है ना हेलस्टॉर्म से नष्ट हो गया था, तो उन्होंने पत्र लिखा था, तो उसको आपको बताना है, लिखना है। फिर व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ लेंचोस लेटर, लेंचो ने जो पत्र लिखा भगवान को, आप समझ रहे हो, पढ़े होगे स्टोरी कि उनका जो पत्र जो है ना किस प्रकार जो है ना भगवान को लिखे और उनका रिजल्ट क्या आया, जो उनका लेटर का जो रिजल्ट क्या आया भगवान की ओर से, उसका आपको आंसर देना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ के देख लेना। ठीक है, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीस लाइफ,
ठीक है। जो एनिस लाइफ का है उसके बारे में भी आपको जो है ब्रीफ स्केच उसका भी लिख सकते हो। ये तीनों में से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा ये अनिल का, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक नजर से हरि सिंह का भी आप देख लेना, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपका ज्यादा नहीं बता पाया क्योंकि इसमें आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आपका यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जैसे इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।